अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ये देखकर हुओ पोयुन को भी यकीन नहीं हो रहा था। हुओ रूली ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि यूनचे ने उसका बदला ले लिया है। मु बिंगयुन भी हैरान थी और उन्होंने पूछा कि यूनचे इतने दिनों तक कहाँ था। हुओ रूली ने सिर हिलाते हुए कहा कि ये लड़का पूरे ईस्टर्न डिवाइन रियल्म का सबसे बड़ा अजूबा है और अब पक्का लग रहा है कि वो ये मैच जीत सकता है। यान जुहाई एक्साइटमेंट में चिल्लाई कि ये सिर्फ मुमकिन नहीं बल्कि पक्का है। यूनचे की उस स्वॉर्ड ने अपनी पिछली सारी हदों को पार कर लिया है। जुन शिलेई को काफी गहरी चोटें आई हैं, इसलिए अगर वो अपनी बची हुई सारी ताकत भी लगा दे तो भी वो बहुत बड़े नुकसान में है। पर मु बिंगयुन ने चेतावनी दी कि वो अभी भी स्वॉर्ड सॉवरेन की सक्सेसर है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तभी कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर जुन शिलेई धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसका चेहरा एक अजीब से वाइट रंग का हो गया था और उसके कपड़ों पर लगा खून सच में बहुत डरावना लग रहा था। उसने अपने आसपास फिर से स्वॉर्ड लाइट इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जिससे एकदम घूंटने वाला दबाव पैदा हो गया और कई दर्शकों की सांसें अटक गई। आगे पूरे स्पेक्टेटर स्टैंड्स में सन्नाटा छा गया। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सारे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स अपनी सांसें रोक कर बैठे थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्या सच में यूनचे ये मैच जीत सकता है? 10 सांस पहले तक ये बात एक मजाक लगती थी, लेकिन अब ये सवाल सबके दिलों में घूम रहा था। जुन शिलेई कोई बेवकूफ नहीं थी। जैसे ही वो खड़ी हुई, उसे तुरंत समझ आ गया कि यूनचे ने उसके दिमागी खेल का इस्तेमाल करके ही उस पर पलटवार किया है। शुरू से ही उसकी स्वॉर्ड इंटेंट के सामने कमजोर दिखने का नाटक सिर्फ एक चाल थी, ताकि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पर हमला कर सके। यूनचे के हाव भाव में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। उसकी स्वॉर्ड की ताकत से जुन शिलेई को एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। उसे अच्छे से समझ आ गया था कि अगर वो बिना किसी गलती के अपनी पूरी ताकत से डिफेंड भी करती, तब भी यूनचे के इस एक हमले से उसे भारी चोटें जरूर आती। मतलब साफ था, यूनचे के इस वार ने उसकी व्हाइट स्वॉर्ड बीम को चीरने के बाद भी इतना भयानक डैमेज दिया था। सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये थी कि मौका होने के बाद भी यूनचे ने दूसरा हमला नहीं किया, बल्कि वो अपनी जगह पर एक इंच भी हिले बिना खड़ा रहा। जुन शिलेई के लिए ये सीधा सीधा एक मजाक उड़ाने वाला अंदाज था। तभी जुन शिलेई को जुन वुमिंग की चेतावनी याद आई कि आज का यूनचे 3 दिन पहले वाले यूनचे से एकदम अलग है। उसकी उखड़ी हुई सांसें तेज होने लगी और मिस्टी लाइट स्वॉर्ड कांपने लगी। लेकिन कुछ ही देर में उसका कांपना बंद हो गया और उसकी सांसें शांत हो गई। उसकी आंखों से सारी नफरत एकदम से गायब हो गई और वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक से जुन शिलेई की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब हो गई। उसी पल कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की सारी रोशनी बुझ गई और वहां एक भयानक डार्कनेस छा गई। सबके सामने अचानक एक विशाल स्टारी स्काई आ गया, जिसने सब कुछ निगल लिया और बीच में सिर्फ जुन शिलेई चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे स्टार्स हवा में तैरते हुए उसके चारों तरफ घूम रहे हों। खून से सने कपड़ों में भी वो एकदम चमक रही थी। ये देखकर मु बिंगयुन जोर से चिल्लाई कि यूनचे बचकर रहना, ये अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन है। स्वॉर्ड डोमेन के बाहर तक एक जमा देने वाला दबाव फैल गया और अनगिनत यंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स की आंखें फटी रह गई। ग्लेज्ड लाइट रियल्म के एक एल्डर ने आप भरते हुए कहा कि यूनचे के उस हमले ने सिर्फ उसे घायल नहीं किया, बल्कि उसकी इज्जत पर भी वार किया था। अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन इस्तेमाल करने के लिए दिल और स्वॉर्ड का एक होना जरूरी है, जो बिना शांत हुए मुमकिन नहीं। इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी कुछ ही सांसों में शांत होकर यह डोमेन चलाना सच में कमाल है। शुई क्यानहेंग ने भी हामी भरी कि अगर वो इतना भी नहीं कर पाती तो जुन वुमिंग उसे अपनी सक्सेसर क्यों चुनते। लेकिन घायल होने के तुरंत बाद अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन चलाने का मतलब है कि वो जानती है कि उसके पास लड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। उसकी सांसें साफ तौर पर कमजोर पड़ रही थी। दिक्कत यह थी कि लुओ चांगशेंग भी उसके अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के सामने आसानी से नहीं टिक पाया था। जबकि लुओ चांगशेंग की मास्टर लुओ गुक्सी है, तो उसे इस डोमेन से निपटने का तरीका पता था। अब सवाल यह था कि क्या यूनचे इसके सामने टिक पाएगा। तभी शुई मेन पूरी ताकत से चिल्लाई कि उसका बिग ब्रदर यूनचे ये पक्का करेगा। शुई क्यानहेंग ने चिढ़कर कहा कि जुन शिलेई ने इतनी बुरी हालत में भी लुओ चांगशेंग के शरीर में 2 गहरे छेद कर दिए थे, तो अगर वो आसानी से यूनचे के शरीर को छलनी कर दे तो उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी। स्वॉर्ड डोमेन के अंदर उन अनगिनत स्टार्स के सामने यूनचे की हैसियत एक छोटे से धूल के कण जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम सीरियस था।
उसने अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और मजबूती से आगे बढ़ा। तभी जुन शिलेई ने अपना मूव चला। एकदम से एक अंधी कर देने वाली चमक उठी और अनगिनत स्टार्स खतरनाक स्वॉर्ड बीम्स में बदलकर युनचे की तरफ तेजी से बढ़े। अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के अंदर हर एक चीज स्वॉर्ड बन सकती थी और हर स्वॉर्ड के पास अपनी एक सोल थी जो निशाने पर जाकर ही दम लेती। इन्हें सिर्फ ब्लॉक किया जा सकता था, डॉज करना नामुमकिन था। युनचे के चारों तरफ गोल्डन फ्लेम्स जलने लगी और उसकी पूरी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड भी फ्लेम्स से ढक गई। उसके आसपास स्वॉर्ड बीम्स की एक भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उसने सब कुछ नजरअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत से स्वॉर्ड घुमा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। युनचे के 30 मीटर के दायरे में चमकीली गोल्डन फ्लेम्स फट पड़ी और उन्होंने सारी स्वॉर्ड ऑरस को बीच में ही रोक दिया। जो भी स्वॉर्ड बीम उस दायरे में आई वो तुरंत टूटकर छोटे छोटे लाइट के टुकड़ों में बदल गई, पर वो टुकड़े फिर से स्वॉर्ड बीम्स बनकर युनचे को चीरने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये अनगिनत स्वॉर्ड बीम्स इतनी खतरनाक थी कि युनचे को पल भर में राख बना सकती थी। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। युनचे ने दूसरी बार हमला किया। पास आती हुई नई स्वॉर्ड बीम फिर से तबाह हो गई और इस बार उसकी तबाही पूरी तरह से पक्की थी। असल बात तो यह है कि जब से हुंगर ने जबरदस्ती गोल्डन क्रॉस सेक्रेड स्वॉर्ड को खाया था, तब से हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड का वजन और ताकत कई गुना बढ़ चुके थे। गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन में बिताए 7 महीनों में युनचे ने फीनिक्स गॉड का ब्लड और प्रोफाउंड आर्ट सीखने के साथ साथ सबसे ज्यादा समय इस नई हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीखने में लगाया था। पूरे 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो मुश्किल से इसे चला पा रहा था, और वो भी तब जब उसने अपने रंबलिंग हेवन स्टेट को उसकी पूरी लिमिट तक इस्तेमाल किया। इसके बिना पर्गेटरी स्टेट में तो दूर, वो इसे नॉर्मल स्टेट में भी नहीं उठा सकता था। इसी दौरान युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा सॉलिड हो चुकी थी। अब सीन ये था कि अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के अंदर हवा का हर एक कतरा एक तेज स्वॉर्ड में बदल सकता था। इसमें फंसने का मतलब था 10,000 तलवारों का नर्क झेलना। लेकिन इस वक्त स्वॉर्ड डोमेन के बीचों बीच एक बहुत ही तेज फायर जल रही थी। वो स्वॉर्ड लाइट की ब्लेड्स चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, युनचे की ताकत के सामने सब टूट रही थी। पूरे स्पेक्टेटर स्टैंड्स में सन्नाटा था। हवा को चीरती हुई स्वॉर्ड बीम्स के फटने की आवाजों ने बाकी सब आवाजों को दबा दिया था। सबके सामने अनगिनत स्वॉर्ड बीम्स की बारिश हो रही थी, जिनका ऑरा इतना भयानक था कि वहां मौजूद किसी भी यंग प्रैक्टिशनर की सांसें रुक जाए। लेकिन फिर भी एक भी बीम युनचे का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। वो उसके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। भीड़ में खुसफुस होने लगी कि क्या सच में युनचे इन सबको रोक पा रहा है। एक बंदे ने तो गहरी सांस लेते हुए कहा कि अगर वो वहां होता तो 10,000 बार मर चुका होता। सबको लगने लगा था कि क्या सच में युनचे के पास जुन शिलेई को हराने का चांस है। हर बार जब युनचे अपनी स्वॉर्ड चलाता तो कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर एक बहुत ही तेज रोशनी फैल जाती और धमाकों की लहरें चारों तरफ गूंज उठती। सीधे शब्दों में कहे तो दोनों ही सोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जुन शिलेई की मास्टरी हर चीज को चीरने वाली एब्सोल्यूट शार्पनेस पर टिकी थी, जबकि युनचे की स्वॉर्ड पूरी तरह से एब्सोल्यूट डोमिनेशन पर काम कर रही थी। श्राउडिंग स्काई रियल्म की सीटों पर बैठे लू लैंगचुआन अपनी जगह से खड़े हो गए। हमेशा शांत रहने वाले इस बंदे की आंखों में एक पागलपन था और सांसें तेज थी। जब उसने युनचे से फाइट की थी तो उसे बहुत मजा आया था और हार मानने का उसे कोई पछतावा नहीं था। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि बस एक छोटे से रियल्म के बढ़ने से युनचे पूरी तरह बदल चुका है। लू लैंगचुआन को साफ फील हो रहा था कि युनचे के हर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में इतना भयानक दबाव है जिसे वो खुद कभी रोक नहीं पाता। टाइम व्हील पर्ल होने के बावजूद उसे तैयारी के लिए बस कुछ ही महीने मिले थे। लू लैंगचुआन ने खुद से कहा कि शायद वो सिर्फ उसी मैच में युनचे का अपोनेंट बनने लायक था। अब युनचे उस मुकाम पर था जहां लू लैंगचुआन उसे सिर्फ नीचे से देख सकता था। श्राउडिंग स्काई रियल्म किंग लू झू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि कोई भी गॉड एम्परर इस बच्चे का फ्यूचर नहीं बता सकता। अगर ये जुन शिलेई को हरा देता है तो चारों किंग रियल्म्स इसे अपनी तरफ खींचने के लिए आपस में लड़ पड़ेंगे। लू लैंगचुआन ने डरते हुए पूछा कि युनचे खसा हुआ है, कहीं वो कोई गलती ना कर दे। पर लू डब्ल्यूआई ने सिर हिलाकर कहा कि मत भूलो, युनचे के पास अभी भी मैनिफेस्ट गॉड्स है। तभी एक भयानक धमाका हुआ। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर जलती हुई गोल्डन फ्लेम्स पूरी तरह फट पड़ी। बिखरी हुई फ्लेम्स और टूटी हुई स्वॉर्ड बीम्स चारों दिशाओं में उड़ने लगी। उसी पल हवा में एक फीनिक्स की जोरदार चीख गूंजी।
एक गोल्डन परछाई तेजी से उड़ी और अनगिनत स्वॉर्ड बीम्स को चीरते हुए सीधा स्वॉर्ड डोमेन के बीच में खड़ी जुन शिलेई के शरीर से जा टकराई। एक गोल्डन इन्फर्नो ने उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जुन शिलेई का पूरा शरीर कांप उठा और उसका अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन बुरी तरह झटके खाने लगा। सारी स्वॉर्ड बीम्स एकदम से गायब हो गई और वहां सिर्फ यूनचे बचा था, जो 300 मीटर ऊंची फ्लेम्स के बीचों बीच खड़ा था। और तभी एक दहाड़ गूंजी, येलो स्प्रिंग्स एशेस। अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के अंदर दरारें पड़ने लगी। गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट गॉड का हमला और येलो स्प्रिंग्स एशेस एक साथ पूरी ताकत से फटे और उन्होंने डोमेन के बीच में खड़ी जुन शिलेई को दूर उड़ा दिया। उसकी आंखें नॉर्मल हो गई और वो हवा में बहुत दूर तक उड़ती चली गई। पूरा अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन टूट चुका था और सारे स्टार्स एक साथ बुझ गए। इसी तबाही के बीच यूनचे अपनी चमकती हुई वर्मिलियन स्वॉर्ड लिए पूरी स्पीड में सीधा जुन शिलेई की तरफ झपटा। भीड़ में खुसफुस होने लगी कि क्या सच में स्वॉर्ड डोमेन टूट गया और यूनचे को एक खरोंच भी नहीं आई। 5 किलोमीटर दूर जुन शिलेई जमीन पर गिरी और पीछे की तरफ लड़खड़ाई। उसके शरीर की फ्लेम्स बुझी ही थी कि तभी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड का अगला वार नीचे आ गिरा। मिस्टी लाइट और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड पहली बार सच में एक दूसरे से टकराई। धमाका इतना तेज था कि यूनचे काफी दूर जाकर गिरा, जबकि जुन शिलेई पीछे खिसकते हुए अपने गले से सीधे खून उगलने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और तभी आसमान से गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट गॉड अनगिनत गोल्डन क्रो फ्लेम्स के साथ नीचे आ गिरा। वैसे तो ये फ्लेम्स जुन शिलेई का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन दिक्कत यह थी कि यूनचे के पहले वार और अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के टूटने से उसे पहले ही भयानक इंटरनल इंजरीज आ चुकी थी। मतलब साफ था, अब ये गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट गॉड का हमला उसके लिए एक न खत्म होने वाला बुरा सपना बन गया था। फ्लेम्स के धमाकों के बीच जुन शिलेई जोर से चीखी और हवा में दूर जा गिरी। उसने किसी तरह उठने की कोशिश की, पर उसके अंदर की एनर्जी पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। वो लगातार खून खांसने लगी और हर बार उसके मुंह से ढेर सारा ताजा खून बाहर आ रहा था। खून के साथ साथ उसकी बची खुची ताकत भी जा चुकी थी और वो जमीन पर गिर पड़ी। दूर बैठे जुन वुमिंग ने आंखें बंद करके लंबी आह भरी। असल बात यह थी कि जुन शिलेई की नफरत ने उसके पूरे दिमाग को काबू कर लिया था और इसी वजह से यूनचे इस मौके का फायदा उठा पाया। अगर वो शांत होकर लड़ती तो ऐसा कभी नहीं होता। अब उसका ये मैच जीतना नामुमकिन था। इधर यूनचे ने उसे स्टेज से नीचे फेंकने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वो अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को घसीटते हुए आराम से आगे बढ़ा, जबकि उसके ऊपर गोल्डन क्रो की परछाई चमक रही थी। यूनचे को पास आता देख जुन शिलेई ने नफरत से अपना हाथ उठाया और खून से सने दांतों को पीसते हुए कहा कि वो एक नीच इंसान है। ये सुनकर यूनचे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि जब उसने हुओ पोयुन को एक ही झटके में हराकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, तब उसे ये नीचपन क्यों नहीं लगा। अगर वो भी यूनचे के साथ ऐसा ही ना करना चाहती तो आज उसकी ये हालत कभी नहीं होती। ये सब उसका खुद का किया धरा है। यूनचे का टोंट यही नहीं रुका। उसने हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे जुन शिलेई ने गोल्डन क्रो फ्लेम्स का मजाक उड़ाया था। सीधे शब्दों में उसने पूछा कि अब तुम्हारी हालत इन्हीं गोल्डन क्रो फ्लेम्स से इतनी खराब हो गई है तो क्या तुम्हारी स्वॉर्ड की राह बिल्कुल कचरा है। ये सुनते ही जुन शिलेई का शरीर गुस्से से कांप उठा और उसका पीला चेहरा एकदम लाल हो गया। तभी एक टूटने की आवाज आई और वो भारी रूप से घायल जुन शिलेई अचानक हवा में उड़ गई। उसने अपनी मिस्टी लाइट आसमान की तरफ की और कॉमेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन शुरू कर दिया। जुन वुमिंग जोर से चिल्लाए कि रुक जाओ, क्योंकि इतनी बुरी हालत में ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करने से उसकी चोटें और भयानक हो जाएंगी। पर यूनचे को इस टूटे फूटे हमले से कोई डर नहीं लगा। उसने ठंडी हंसी के साथ अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड घुमाई और गोल्डन अन्नाइलेशन का धमाका कर दिया। इससे पहले कि फॉर्मेशन पूरा बन पाता, वो आग उगलती स्वॉर्ड से कटकर टूट गया। यूनचे ने एक और वार किया और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड सीधा जुन शिलेई के शरीर पर जा लगी। एक दर्दनाक चीख गूंजी और जुन शिलेई आसमान से जमीन पर आ गिरी। और सबसे बड़ा झटका तो यह था कि मिस्टी लाइट स्वॉर्ड उसके हाथों से छूटकर बहुत दूर जा गिरी। स्पेक्टेटर स्टैंड्स में एक डरावना सन्नाटा छा गया। स्वॉर्ड सॉवरेन की लाइन वालों के लिए उनकी स्वॉर्ड उनकी जान और इज्जत से बढ़कर होती है। स्वॉर्ड हाथ से छूटने का मतलब था एक स्वॉर्ड सॉवरेन की सबसे बड़ी बेइज्जती और सबसे बुरी हार। यूनचे को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने पलटकर ठंडे स्वर में कहा कि या तो हार मान लो या फिर यहीं बेहोश हो जाओ। कम से कम वो ज्यादा अच्छा लगेगा।
फिर उसने याद दिलाया, अगर तुम दूसरों को परेशान करोगे तो खुद भी परेशान होने के लिए तैयार रहना। युनचे ने उसे आखिरी चेतावनी दी कि इसके बाद वो उससे पंगा लेने की कोशिश ना करे, वरना अगली बार वो कोई रहम नहीं दिखाएगा। ये बोलकर युनचे वहां से दूर जाने लगा। पीछे से एक बार फिर खून उगलने की आवाज आई, पर इस बार ये चोट की वजह से नहीं, बल्कि उस भयानक बेइज्जती और गुस्से की वजह से था जिसने जुन शिलेई के दिल को चीर दिया था। जुन शिलेई का चेहरा कभी पीला तो कभी लाल हो रहा था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा था और वो गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। उसे इतनी बेइज्जती और नफरत फील हो रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा डरावना सपना सच हो गया हो और उसकी सोल में घुस गया हो। असल बात तो यह है कि वो स्वॉर्ड सॉवरेन की सक्सेसर थी। उसका रुतबा इतना बड़ा था कि स्टार रियल्म्स के रियल्म किंग्स भी उसके सामने सिर झुकाते थे। वो 4 गॉड चिल्ड्रन में से एक थी और ईस्टर्न डिवाइन रीजन के यंग लोगों में लुओ चांगशिंग को छोड़कर कोई उसे हरा नहीं सकता था। उसे पक्का यकीन था कि एक दिन वो नई स्वॉर्ड सॉवरेन बनेगी। मतलब साफ है, कॉन्फर्ट गॉड बैटल उसके लिए अपना टैलेंट दिखाने का मौका था। लेकिन आज युनचे ने सबके सामने उसकी सारी इज्जत लूट ली। स्नो सॉन्ग रियल में भी युनचे ने ही उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती की थी। वो हार मान सकती थी, पर उसी लड़के से इतनी बुरी हार, ये उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। उधर शुई कियानहेंग ने निराशा से कहा कि युनचे की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये फाइट तो लू लेंगजुआन वाले मैच की तरह शानदार होनी चाहिए थी। तभी शुई इंग्युए ने कहा कि जुन शिलेई बहुत घमंडी है और आज उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। शुई इंग्युए को समझ आ गया था कि युनचे ने जानबूझकर उसकी बेइज्जती की है और अब अगला मैच शुई इंग्युए का ही युनचे से होना था। और तभी जुन शिलेई की नजर कुछ ऐसा करने पर गई जिसने सबका माथा भन्ना दिया। उसने पीछे मुड़ते हुए युनचे को रुकने के लिए कहा। उसकी आवाज में इतनी भयानक नफरत थी कि बस पूछो मत। युनचे आराम से पीछे मुड़ा और एक ताना मारते हुए बोला कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहती हो? अगर बदला लेना है तो चुपचाप हार मान लो और जाकर अपनी चोटों का इलाज करो। मैं कभी भी लड़ने को तैयार हूं। युनचे के इस ताने पर जुन शिलेई की सांसें और तेज हो गई। उसकी आंखों में एक भयानक अंधेरा छा गया। बहुत भारी चोटों के बाद भी वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बोली कि वो उससे कभी नहीं हार सकती। युनचे हंसने ही वाला था कि तभी उसका चेहरा सीरियस हो गया। सीन ये था कि जुन शिलेई ने अपना हाथ अपनी पीठ की तरफ बढ़ाया। कॉन्फर्ट गॉड बैटल की शुरुआत से ही एक बहुत ही पुरानी दिखने वाली स्वॉर्ड उसकी पीठ पर बंधी रहती थी। उसने अपने खून से सने हाथों से उस पुरानी स्वॉर्ड के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर वहां मौजूद सारे बड़े एक्सपर्ट्स के चेहरे का रंग उड़ गया। स्पेक्टेटर स्टैंड्स में बैठे जुन वुमिंग, जो अपनी डिसाइपल की इतनी बुरी हार पर भी शांत थे, अचानक डर से कांप उठे। उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ। जुन वुमिंग की यह दहाड़ इतनी खतरनाक थी कि ऑडियंस में बैठे कई ताकतवर लोगों के मुंह से खून निकल आया। जुन शिलेई का शरीर कांपा, पर उसने उस स्वॉर्ड का हैंडल नहीं छोड़ा। दिक्कत यह थी कि युनचे को भी अब एक बहुत खतरनाक वाइब आने लगी थी, जो सीधे उसकी सोल पर वार कर रही थी। जुन वुमिंग ने डरते हुए कहा कि क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो? यह तुम्हारे मास्टर का हुक्म है कि तुम नेमलेस स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगी। पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के लोगों के लिए यह बहुत हैरानी की बात थी कि खुद स्वॉर्ड सॉवरेन इतने डरे हुए थे। ऑनरेबल क्यू हुई तुरंत जुन वुमिंग के सामने आ गए ताकि वो मैच के बीच में ना आए, पर जुन शिलेई किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने धीरे धीरे कहा कि एक स्वॉर्ड सॉवरेन की बेइज्जती कभी नहीं होनी चाहिए, और यह कहकर उसने नेमलेस स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकाल लिया। जैसे ही नेमलेस स्वॉर्ड बाहर आई, एक ऐसा स्वॉर्ड ऑरा वहां फैल गया जिसने युनचे को कई कदम पीछे धकेल दिया। युनचे के अंदर के ऑर्गन्स हिल गए और उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। यह सिर्फ स्वॉर्ड को बाहर निकालने का ऑरा था। हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि यह तो स्वॉर्ड सॉवरेन की स्वॉर्ड है, नेमलेस स्वॉर्ड। युनचे ने देखा कि नेमलेस स्वॉर्ड का कोई ब्लेड नहीं था, वो सिर्फ एक हैंडल जैसी दिख रही थी, पर उस स्वॉर्ड की ताकत से सीधा मौत का डर फील हो रहा था। असल बात यह थी कि नेमलेस स्वॉर्ड को सिर्फ डिवाइन सॉवरेन रियल्म में पहुंचने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर जुन शिलेई ने इसे अभी इस्तेमाल किया तो वो अपना सारा कल्टिवेशन टैलेंट और शायद अपनी जान भी गंवा देगी। जुन वुमिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और वो लगातार उसे रोकने की भीख मांग रहे थे, लेकिन जुन शिलेई एकदम पागल हो चुकी थी। उसने अपने होठ काटे और नेमलेस स्वॉर्ड पर अपना ब्लड एसेंस थूक दिया। ब्लड एसेंस पड़ते ही वो स्वॉर्ड, जो पहले बहुत हिल रही थी,
वो एकदम शांत हो गई और चमकने लगी। युन चे ने समझ लिया कि ये कोई मामूली खून नहीं था। उसने तुरंत अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। जुन वुमिंग पूरी तरह सन्न थे, क्योंकि जुन शिलेई उनकी इकलौती डिसाइपल थी। अगर वो मर गई तो स्वॉर्ड सॉवरेन की लेगेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शुई यिंगहेन और शुई यिंगयुए भी हैरान थे कि ये लड़की अपनी जान से ज्यादा अपने घमंड को अहमियत दे रही है। तभी एक बड़ा ड्रामा हो गया। जुन वुमिंग अपनी डिसाइपल को बचाने के लिए सीधा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की तरफ कूदे, पर ऑनरेबल क्यू हुई ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और कहा कि सीनियर स्वॉर्ड सॉवरेन कोई भी मैच के बीच में नहीं आ सकता। जुन वुमिंग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो अपनी डिसाइपल की तरफ से हार मान रहे हैं, बस उसे वहां से ले जाने दें। लेकिन ऑनरेबल क्यू हुई ने साफ मना कर दिया कि सिर्फ लड़ने वाले ही हार मान सकते हैं। इधर जुन शिलेई का ब्लड एसेंस उस नेमलेस स्वॉर्ड की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, और उधर जुन वुमिंग का सब्र टूट गया। उन्होंने तुरंत ऑनरेबल क्यू हुई पर हमला कर दिया और एक खतरनाक पावर सामने की तरफ फैल गई। जब खुद स्वॉर्ड सॉवरेन ने कदम उठाया हो तो मामला छोटा कैसे हो सकता था। पलक झपकते ही कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर जैसे कयामत का तूफान आ गया। उनकी ताकत इतनी भयानक थी कि सिर्फ उनके शॉकवेव से स्पेक्टेटर स्टैंड्स में बैठे अनगिनत प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स चीखते हुए ऐसे हवा में उड़ने लगे जैसे किसी पहाड़ ने उन्हें टक्कर मार दी हो। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज को ढकने वाला बैरियर अंदर की तरफ धंस गया और एक ही झटके में टूटने की कगार पर आ गया। ऑनरेबल क्यू हुई बहुत ताकतवर थे, पर स्वॉर्ड सॉवरेन के सामने उनकी एक ना चली। जैसे ही वो दोनों टकराए, ऑनरेबल क्यू हुई बहुत दूर जाकर गिरे। जुन वुमिंग बस स्टेज पर घुसकर जुन शिलेई को पकड़ने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में एक लंबी आह गूंजी। आह! और पल भर में वो कयामत का तूफान ऐसे शांत हो गया जैसे वो कोई इल्यूजन हो। जुन वुमिंग के सामने ग्रे कपड़ों में एक काले बाल और साफ आंखों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका सिर्फ वहां होना ही एक पहाड़ जैसा था जिसने जुन वुमिंग को एक इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया। ये कोई और नहीं बल्कि खुद एटर्नल हेवन गॉड एम्परर थे। उन्होंने कहा कि वो स्वॉर्ड सॉवरेन की भावनाओं को समझते हैं, पर यह कॉन्फर्ट गॉड बैटल है और किसी को भी इसका मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है। वो जानते थे कि जुन वुमिंग ने जज्बात में आकर ऐसा किया है, पर नियम तो नियम थे। जुन वुमिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उनके शरीर से स्वॉर्ड एनर्जी फटने लगी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे मत रोकिए, मेरी सिर्फ यही एक डिसाइपल है और स्वॉर्ड सॉवरेन की सिर्फ एक ही सक्सेस है। मुझे उसे ले जाने दीजिए, इसके बाद मैं एटर्नल हेवन रियल्म को जवाब दूंगा। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने आह भरते हुए कहा कि ये उस लड़की की खुद की मर्जी है, इसलिए उसे इसके नतीजे भी खुद भुगतने होंगे। तुम उसे बातों से समझा सकते हो, पर तुम ताकत के बल पर इस मैच के बीच में नहीं आ सकते, वरना इसके बाद स्वॉर्ड सॉवरेन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जुन वुमिंग कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी नीचे से जुन शिलेई की दर्द भरी आवाज आई। मास्टर! ऐसा लग रहा था जैसे एक एक लफ्ज बोलने में उसकी पूरी इच्छा शक्ति लग रही हो। उसने हांफते हुए कहा कि आपकी डिसाइपल किसी लायक नहीं है, पर अगर आपने मुझे ताकत से रोका मास्टर, तो मैं आपसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। यह सुनकर युन चे भी सन्न रह गया। जुन शिलेई की आवाज में जो पक्का इरादा था उसने सबको हिला कर रख दिया। जुन वुमिंग अपनी जगह पर जम गए और उनकी आंखें कांपने लगी। लिया, तुम उसी पल जुन वुमिंग को समझ आ गया कि उन्होंने जिस डिसाइपल को अपनी पूरी जान और उम्मीदों से बड़ा किया था उसे वो कभी समझ ही नहीं पाए। दिक्कत यह थी कि युन चे को अब पसीने छूट रहे थे। उसने अपने शरीर की सारी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठी की और मन ही मन बोला, बाप रे बाप, कितनी पागल औरत है। जुन शिलेई ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और नेमलेस स्वॉर्ड की ताकत आसमान से उतरकर सीधा युन चे पर लॉक हो गई। भले ही अपना ब्लड एसेंस कुर्बान करने के बाद भी जुन शिलेई उस नेमलेस स्वॉर्ड की असली ताकत का 1000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, पर युन चे को कुचलने के लिए वो काफी से भी ज्यादा थी। सीधे शब्दों में समझे तो जुन शिलेई ने जबरदस्ती अपनी वाइटल एनर्जी और स्वॉर्ड की एनर्जी को मिला दिया था और अपने घावों को स्वॉर्ड के ऑरा से दबा दिया था। भयंकर इंटरनल इंजरीज के बाद भी उसने अभी तक ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी नहीं खोई थी। अगर वो अपनी जान की बाजी लगा दे तो इस हालत में वो नेमलेस स्वॉर्ड को 3 बार चला सकती थी। मतलब वो युन चे को लगातार 3 बार मार सकती थी। जुन वुमिंग के चारों तरफ का स्वॉर्ड ऑरा धीरे धीरे शांत हो गया। उनकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सी थकान आ गई और उन्होंने उसे रोकने की उम्मीद छोड़ दी। उधर मु बिंगयुन बुरी तरह घबरा गई।
वो खड़ी होकर चिल्लाई कि यूनचे, वो स्वॉर्ड सॉवरेन की स्वॉर्ड है, तुम उससे खुद को नहीं बचा सकते। तुम। मू बिंगयुन जानती थी कि जुन शिले यूनचे को मारने पर तुली है और दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। इसलिए वो चाहती थी कि यूनचे तुरंत हार मानकर स्टेज से बाहर आ जाए। पर वो यूनचे को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कभी दुम दबाकर नहीं भागेगा, चाहे उसकी जान पर ही क्यों ना बनाए। इस मामले में वो और जुन शिले बिल्कुल एक जैसे थे। और वही हुआ। मू बिंगयुन की चीख का यूनचे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को अपने सामने रखा, खुद को गोल्डन फ्लेम से ढक लिया और गोल्डन क्रो के फ्लेम सिलुएट को अपने सामने उड़ा दिया। वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने नेमलेस स्वॉर्ड का सीधा सामना करने की ठान ली थी। शुई इंगेन ने हैरान होकर पूछा कि क्या वो नेमलेस स्वॉर्ड से सीधा टकराने वाला है। शुई इंग्युए ने धीरे से कहा कि यूनचे लोअर रियल्म से आया है। शायद उसे पता नहीं है कि नेमलेस स्वॉर्ड कितनी खौफनाक है। अगर उसने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो पक्का वो मारा जाएगा। तभी उसकी नजर अपनी बहन शुई मेइन पर पड़ी, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। शुई कियानहेंग ने मुंह बनाते हुए कहा कि ये लड़का भागने वालों में से नहीं है। याद है इसने लुओ चांगान से कैसे बदला लिया था। अंदर से ये बहुत घमंडी है और देखा जाए तो ये जुन शिले के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। गॉड कॉन्फर्ट स्टेज पर एक मौत का सन्नाटा छा गया। नेमलेस स्वॉर्ड एक भयंकर स्पीड से वहां के सारे ऑरा को अपने अंदर खींच रही थी। और फिर एक एनर्जी ने अपना इरादा साफ किया और सबकी फटी आंखों के सामने नेमलेस स्वॉर्ड नीचे आ गिरी। स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म की सीटों से जोर जोर से चीखने की आवाजें आई, पर वो आवाजें यूनचे तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि पूरा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज नेमलेस स्वॉर्ड की ताकत से भर चुका था। जुन शिली नेमलेस स्वॉर्ड को संभाल नहीं सकती थी। वो अपना सब कुछ कुर्बान करके बस एक बेसिक स्वॉर्ड ब्लास्ट ही पैदा कर पाई, लेकिन फिर भी वो नेमलेस स्वॉर्ड का स्वॉर्ड ब्लास्ट था। वो एक अदृश्य स्वॉर्ड ब्लास्ट था। पर यूनचे को ऐसा लगा जैसे एक ना खत्म होने वाली खाई उसके सिर पर गिर रही हो। उसके सामने यूनचे की अपनी ताकत और कोशिशें एकदम छोटी और बेकार लग रही थी। यूनचे ने दांत पीसते हुए पीछे छलांग लगाई। उसी समय गोल्डन क्रो के फ्लेम सिलुएट ने गुस्से में चीखते हुए आसमान भर की गोल्डन फ्लेम्स बुलाई और सीधा उस स्वॉर्ड ब्लास्ट से जा टकराया। धमाका। पर यह धमाका बस एक पल के लिए ही टिका। वो आसमान भर की गोल्डन फ्लेम्स उस स्वॉर्ड ब्लास्ट से पूरी तरह फटने से पहले ही खाक हो गई, जैसे दुनिया से उनका नामो निशान ही मिट गया हो। उसी पल वो स्वॉर्ड ब्लास्ट गोल्डन क्रो के फ्लेम सिलुएट के आर पार निकल गया और एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ उसे राख में बदल दिया। जब तक मैनिफेस्ट गॉड ने यूनचे को थोड़ा वक्त दिया, उसने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठी कर ली थी। जब वो अपनी जगह पर रुका और खुद आगे बढ़कर उस स्वॉर्ड ब्लास्ट की तरफ दौड़ा, तो वहां मौजूद हर इंसान पूरी ताकत से चीख पड़ा, डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ। शुई मेन का चेहरा सफेद पड़ गया और वो खून के आंसू रोते हुए चिल्लाई, नहीं। वो बस इतना देख सकती थी कि कैसे यूनचे आग का गोला बनकर उस आते हुए स्वॉर्ड ब्लास्ट से जा टकराया। बूम। इस जोरदार धमाके की आवाज एटर्नल हेवन रियल्म के कोने कोने में गूंज उठी। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि कॉन्फर्ट गॉड स्टेज उस दबाव से टूटने लगा और एक बड़ी सी दरार लगभग किनारे तक पहुंच गई। गोल्डन फ्लेम्स का धमाका आसमान तक गया, पर बहुत जल्दी खत्म हो गया। जैसे ही वो गोल्डन फ्लेम्स अजीब सी स्पीड से बुझी, हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड और एक इंसान का शरीर किसी फटे हुए खून के थैले की तरह स्टेज पर उड़ता हुआ गया। एक पल के लिए आसमान से खून की बारिश हुई और उस शरीर के जमीन पर गिरकर घिसटने से एक लंबा खूनी निशान बन गया। यूनचे, स्नो सॉन्ग रियल्म के सभी लोगों का चेहरा एक पल में मौत जैसा सफेद पड़ गया। कुछ तो खड़े खड़े बेहोश होने वाले थे। दूसरी तरफ जुन शिलेई जमीन पर घुटने के बल बैठी खून उगल रही थी। अब तक उसकी पूरी बाजू खून से लथपथ हो चुकी थी। इस हमले ने पक्का उसकी चोटों को और बुरा कर दिया था। पर अजीब बात यह थी कि उसे कोई दर्द फील नहीं हो रहा था और ना ही अपने दुश्मन को मिटाने की कोई खुशी। उसने सामने की तरफ देखा और उसकी नजरों के किनारे पर खून से पूरी तरह लथपथ एक इंसान धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उसके शरीर पर एक खौफनाक खूनी निशान था जो उसके बाएं कंधे से लेकर बाईं पसली तक जा रहा था। उसके कुछ खुले घावों से पागलों की तरह फव्वारे की तरह खून निकल रहा था, पर वो हमला उसके शरीर को पूरी तरह चीरने में नाकाम रहा था। यूनचे का चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने सुन्न पड़े दाहिने हाथ को उठाया
अपने शरीर के उस खूनी घाव पर रखा और जबरदस्ती उस घाव को बर्फ से सील कर दिया। वो अच्छे से जानता था कि ड्रैगन गॉड के मैरो ने आज फिर उसकी जान बचा ली है, वरना उस स्वॉर्ड ब्लास्ट ने उसके शरीर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया होता। जुन शिलेई की आंखें ठंडी और सुन्न थी। दर्शक काफी देर तक उसे पागलों की तरह घूरते रहे। वो नेमलेस स्वॉर्ड की ताकत से हैरान नहीं थे। वो इसलिए सन्न थे क्योंकि युनचे ने किसी तरह उस भयानक हमले को सीधे अपने सीने पर झेल लिया था। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि युनचे ने सच में उस हमले को रोक लिया था। उसने ताकत के बल पर उस खौफनाक हमले को रोक लिया था। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।